Hello, fourth class. Get ready for today's science class. As you know, we are doing block 19 energy, and today we will learn about renewable and non-renewable sources of energy. Now, students, please open your S4 at page number 18 and read the report. Petroleum and coal are running out. Clear? Let's start reading. December 8, 2013. All petroleum and coal sources will get used up in the next 200 years. इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या दिया गया है कि अगले 200 साल में यानी 200 ईयर्स में पेट्रोलियम और कोयल के जितने भी सोर्सेज हैं वो सब खत्म हो जाएंगे. वॉर्न एक्सपर्ट्स. ये सब किसने वॉर्न किया है? एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है. ह्यूमन्स आर यूजिंग पेट्रोल एट अ फास्ट पेस and this pace is increasing. As cars become a more popular mode of transportation, more petrol is needed. कि क्यों बढ़ता जा रहा है इसका यूज़? क्योंकि लोग आजकल कार्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. क्लियर? और इसीलिए पेट्रोल का भी ज़्यादा यूज़ हो रहा है. Coal is other major energy source. Increased use of electrical energy is depleting the supply of coal. कोयल की सप्लाई किसकी वजह से है? क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए कोयल का भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. पेट्रोलियम एंड कोयल इज़ मेड फ्रॉम फॉसिल्स. इट टेक्स द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स टू मेक कोयल एंड पेट्रोल. सो हंड्रेड्स ईयर्स लग जाते हैं, मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं कि कोयल और पेट्रोल बन सके. कोयला और पेट्रोल बनने में कितना टाइम लगता है? मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. दिस ग्राफ शोज द इंक्रीज्ड कंजप्शन ऑफ पेट्रोलियम ऑल्सो कॉल्ड कोयल ऑयल. ऑयल के लिए जो भी इंक्रीमेंट दिखाया गया वो इस ग्राफ में आपको शो किया गया है. 1970 में कितना था? 2000 मिलियन टन था यूज़. किसका? पेट्रोलियम का यूज़ 2000 मिलियन टन्स था. 1990 में कितना हो गया? ये बढ़ के 2500 से भी अबोव चला गया. एंड 2005 में कितना हो गया? 4000 तक चला गया है ये इंक्रीमेंट. क्लियर? पेट्रोलियम, कोयल, बायोमास एंड हाइड्रो पावर आर 4 मेजर एनर्जी सोर्सेस. मेजर एनर्जी सोर्सेस कौन से हैं? पेट्रोलियम, बायोगैस, कोयल एंड हाइड्रो पावर. Write whether each energy source is in danger of getting used up or not. So इस रिपोर्ट के मुताबिक पहले आपको मुझे ये बताना है कि कौन कौन से जो सोर्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं और कौन से सोर्स हैं जो अभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं. So here are some questions based on this report. Question number 1 is, which energy resources are in danger of finishing off? फिनिशिंग ऑफ होने की सिचुएशन में कौन से और रिसोर्सेज हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज, विच एनर्जी रिसोर्सेज आर नॉट इन डेंजर ऑफ फिनिशिंग ऑफ. कौन से रिसोर्सेज हैं जो अभी डेंजर में नहीं हैं, ख़त्म होने के डेंजर में अभी नहीं है. सो लेट्स डिस्कस द आंसर्स. पेट्रोलियम एंड कोयल. पेट्रोलियम एंड कोयल आर इन डेंजर ऑफ फिनिशिंग ऑफ बिकॉज दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बैक क्विकली वंस दे फिनिश ऑफ. ये क्यों है डेंजर में? क्योंकि अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो इनको दोबारा बनने में बहुत टाइम लग जाएगा, जल्दी से नहीं बन सकते हैं. सेकेंड आंसर इज, बायोमास एंड हाइड्रो पावर आर नॉट इन द डेंजर ऑफ फिनिशिंग ऑफ बिकॉज दे कैन बी ऑब्टेन्ड. इनको ऑब्टेन किया जा सकता है बैक क्विकली. दे कैन बी ऑब्टेन बैक क्विकली. इनको जल्दी से दोबारा से बनाया जा सकता है. I hope you understand the answers. Now students, tell me, things that can be obtained again and again are called renewable. Which of these energy source can be considered renewable? कौन सी things को, कौन से sources को हम renewable source कहते हैं? So let's discuss some important facts about this lesson. Hydropower and biomass are renewable sources of energy as they can be obtained again and again. बायोमास और हाइड्रो पावर जो हैं उनको हम रेन्यूएबल सोर्स बोल सकते हैं क्योंकि इनको दोबारा ऑब्टेन किया जा सकता है. क्लियर?
हाइड्रो पावर जो होती है वो कहाँ से बनती है? वाटर से। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। पेट्रोलियम एंड कोयल आर नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। पेट्रोलियम और कोयल जो है वो नॉन रेन्यूएबल सोर्स है एनर्जी के, बिकॉज दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बैक क्विकली once they finish off. I hope you understand that. Now tell me, name some other renewable source of energy. कुछ और sources के नाम बताओ जो कि renewable source हैं एनर्जी के। sun and wind. Other renewable sources of energy are the sun and wind. I hope answer is clear to you all. Now students, please open your content book of science. Lesson number 4. Renewable and non-renewable source of energy. Let's start reading. A source of energy that can be reproduced or replenished is called renewable source of energy. जिसको दोबारा से बनाया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? renewable source of energy. Wind, running water, biomass and sun are renewable source of energy. A source is said to be non-renewable if it cannot be replenished. A non-renewable source can be present in large amounts, but regular or excessive use can lead to its depletion. So, अगर हम इन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का इतनी जल्दी यूज़ करेंगे तो इनको बनाया नहीं जा सकेगा और ये ख़त्म हो जाएंगे, फिनिश ऑफ हो जाएंगे, डिप्लेशन हो जाएगा। नॉन रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। वंस दीज एनर्जी सोर्सेज आर यूज्ड अप देयर विल बी नो मोर। अगर हम एक बार इनका यूज़ कर लेते हैं तो इनका दोबारा से रीयूज़ नहीं होता, इनको रिप्लेस इस सोर्स को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। It is important to note that we get most of our energy from non-renewable sources like coal, natural gas and petroleum. हमें ये बात समझनी है कि हमें हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी होती है थिंग्स के लिए वो कहाँ से मिलती है? नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज से। Using renewable sources of energy is more environmentally friendly as they cause little or no pollution. वैसे हमारे लिए जो रेन्यूएबल सोर्सेज हैं एनर्जी के उनको यूज़ करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, वो बिल्कुल ही कम पोल्यूशन करते हैं या फिर पोल्यूशन फ्री होते हैं। आई होप लेसन इज़ क्लियर टू यू ऑल। नाउ प्लीज़ ओपन योर वर्कशीट। ये रिपोर्ट हम रीड कर चुके हैं। इस रिपोर्ट के बेस पे बॉक्स दिया गया है आपको, वो आपको फिल करना है। एनर्जी सोर्सेज इन डेंजर ऑफ फिनिशिंग ऑफ कैन बी ऑब्टेन्ड अगेन। आपको उसी बॉक्स पे टिक लगाना है जो आपको लगता है। लाइक पेट्रोलियम जो है वो इन डेंजर में है, सो विल टिक हेयर। एंड कोयल इज ऑल्सो इन डेंजर, बट बायोमास कैन ऑब्टेन्ड अगेन, एंड हाइड्रो पावर ऑल्सो कैन बी ऑब्टेन्ड अगेन। क्वेश्चन नंबर 1 इज fuels for vehicles are being developed from plants and can be used instead of petrol and diesel. Such fuels are called biofuels. Do you think biofuels are renewable source of energy? Why? Students, biofuels are renewable sources of energy as we get them from plants. क्योंकि हमें biofuels जो होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। एंड प्लांट्स ग्रो बैक अगेन क्विकली। प्लांट्स जो होते हैं उनको दोबारा से उगाया जा सकता है जल्दी से। प्लांट्स ग्रो बैक अगेन क्विकली। आई होप वर्कशीट इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ यू हैव टू कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। आपको 2 एग्जाम्पल्स देने हैं, रेन्यूएबल सोर्स के भी और नॉन रेन्यूएबल सोर्स के भी। क्वेश्चन नंबर 8, द मूवमेंट ऑफ ओशियन वेव्स इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए जो ओशियंस में वेव्स उठती हैं उसका यूज़ किया जाता है। वुड इट बी अ रेन्यूएबल और अ नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? यस, इट इज़ अ रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एज ओशियन वाटर जो होता है
क्योंकि जो ओशन वाटर होता है वो हमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मिल सकता है. सो इट इज़ अ रिन्यूएबल source of energy because we can get ocean water in large amount. So you have to complete these two practice questions. Thank you everyone for watching this video.